नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पंडित क्लासिक कोचिंग सेंटर मढ़िया आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलेंगे। दोस्त, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ग्रामर बाय आर के पंडित। और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक और शेयर जितना हो सके वो करते रहे। उन बच्चों को दीजिए जो अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जानता हूँ, यानी ग्रामर या ट्रांसलेशन में कुछ नहीं जानता, उन बच्चों को मेरा जरूरत है उन बच्चों के पास तक पहुंचा दीजिए। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कहीं भी हो, आप उस पर चलिए। अभी दोस्त हमने बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से पहले बात करेंगे थोड़ी सी नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है पहले उनके बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्त, आपने नाउन को याद किया होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। अब कहने का मतलब किसी भी नाम के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम के नाउन कहते हैं। ठीक है, सबसे हमने कहने का मतलब यही जाना कि इतना ही आप जानते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। दोस्त ऐसे नहीं याद कीजिए। नाउन का परिभाषा आप ऐसे याद करेंगे, जो विजिबल है और नॉन विजिबल है वो सारे के सारे नाउन है। मैंने कहा था जिसको देखते हैं, देख सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन है, और जिसको नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। मैंने कहा क्या कि यही कहा कि देखने वाले क्या होते हैं, या तो प्रॉपर नाउन हो सकता है, या तो काउंटेबल नाउन हो सकता है, या तो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, या तो मटेरियल नाउन हो सकता है, या कॉमन नाउन हो सकता है। लेकिन आपको अगर बताया जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो आप वही चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नॉन विजिबल। अभी आपने एक क्वेश्चन करने वाले होंगे कि मैंने कहा था अनकाउंटेबल और काउंटेबल, तो कहेंगे सर उसमें तो तीन ही पार्ट होता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बिल्कुल, अनकाउंटेबल में जो देखा जाता है उन्हीं चीज को रखा जाता है जिसको गिनती नहीं की जाती है ना, तो उसमें कुछ जो पार्ट होते हैं उनको मिला दिया गया है। काउंटेबल में सिर्फ कलेक्टिव को रखा गया है, ठीक है, और प्रॉपर अपने आप को है, और कॉमन जो होता है हमारे और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीनों को मिलाकर के हमारे अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। यही क्वेश्चन होगा ना, इसलिए आपको एक शंका होगी कि हमने अनकाउंटेबल, काउंटेबल, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन की भी चर्चा किया था, तो उसमें आपका कोड के बता दिया और उसको। चलो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे नाउन को मैंने कहा, नाउन की अगर बात करी जाए तो नाउन की डेफिनेशन में विजिबल और नॉन विजिबल हम लोगों ने देखे थे। नॉन विजिबल में कौन कौन आया था आपने देखे थे, इसमें डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन डाले थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डाले थे, है ना, और इसमें आ जाता है प्रॉपर। आपने देखा क्या, इसमें विजिबल में क्या डाले, प्रॉपर, इसमें डाले क्या, कलेक्टिव, इसमें हमने प्रॉपर डाला, कलेक्टिव डाला, और आप डाल सकते हैं मटेरियल, है ना। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ एक और डाल दीजिएगा जिसको आपने कॉमन नाउन बोला था, कॉमन नाउन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे नॉन विजिबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन विजिबल, और ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो यानी कहने का मतलब जितने भी विजिबल है और नॉन विजिबल है सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। आप एक ही बात याद रखेंगे कि नाउन का डेफिनेशन अगर कोई पूछे, नाउन का डेफिनेशन जैसे ही कोई पूछे तो आप ऐसे याद कीजिएगा जो विजिबल होता है और नॉन विजिबल। विजिबल मतलब जैसे देख सके, जैसे पेन, मार्कर, बुक, टेबल, बेंच, घर, आदमी, जानवर, पंखा, पक्षी, ये सारे के सारे क्या है, विजिबल है। नॉन विजिबल क्या हो गया, जैसे आपने बोले ये क्या बोले, जैसे आपने बोला क्या नॉन विजिबल में जैसे बोलते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टन, हेक्सॉन, जेनॉन, ये सारे के सारे क्या नॉन विजिबल है, ये सबको देख नहीं सकते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमने लिखा है यहाँ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो दोनों में होता है। जैसे आपने कल भी मैंने बताया था, कॉमन में यही चीज होता है जो दोनों में होता है। जैसे गुडनेस,
दोनों के पास होता है, अच्छाई लड़का या लड़की दोनों के पास होता है, बैडनेस दोनों के पास होता है, लड़का या लड़की। तो इसमें तुलना नहीं किया जा सके कि किसके पास किया जा सके, तो उसको क्या कर दीजिए, कॉमन नाउन। क्या करिए, कॉमन नाउन। ठीक है, तो नाउन में कोई, तो एक दो एग्जाम्पल भी कर ले फटाफट। बोले द पेन इज स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं एग्जाम्पल, आपने बोलते हैं द हाउस इज वेरी न्यू। उसके बाद बोलते हैं क्या, ये अब बोल सकते हैं द बोर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी ओवरऑल आप बोल भी सकते हैं, क्या कुछ भी, जैसे बोल सकते हैं द मैन इज मॉर्टल, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला था, क्या बोला था, एक और बात बोला था कि व्हाट और हु से जो क्वेश्चन होता है उसे नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इससे जो क्वेश्चन होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। व्हाट और हु से जो क्वेश्चन होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे बोले व्हाट इज दिस, तो आप बोलते हैं ना यह पेन है। पेन कैसा है, तो आप बोलते हैं ना पेन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या मैंने बोला कि विजिबल, आप बताइए पेन को देखते हैं इसलिए नाउन है, पेन को देखते हैं इसलिए नाउन है। अब अगर मजबूत को हम देख सकते हैं, कितना मजबूत है, नहीं ना देख सकते हैं। तो यही बात हो जाती है, क्या एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। हाँ, तब तक यह एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी जब तक इसके आगे इसके पीछे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं जुड़ा हो, तब तक एब्स्ट्रैक्ट हो, नहीं तो ये एडजेक्टिव का पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये विशेषता बताने लगती है किसी नाउन की। ठीक है, चलिए अब कहता है क्या, ये हाउस को देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे आपने क्या देखते हैं, बोर्ड को देखते हैं, ये क्या होगा, नाउन। जो विजिबल है, देखने योग्य, विजिबल मैन क्या होता है, देखने योग्य, जो देखने योग्य होता है वही नाउन होता है। ठीक है, अब जैसे मैन को देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारे नाउन हो जाएगा। यानी ओवरऑल यही जाना कि जिसको देख सकते हैं वही नाउन है। क्लियर, जो नहीं देख सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हमको नाउन का पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है ना। उसमें पहला पार्ट कौन आता है, आपको अच्छे से पता है ना, नाउन आता है। इसी का डेफिनेशन तभी से चल रहा था। चलिए, पहला पार्ट कौन था, नाउन। दूसरा पार्ट कौन था, दूसरा पार्ट कौन था, प्रोनाउन। तीसरा पार्ट क्या था, एडजेक्टिव। चौथा पार्ट क्या था, वर्ब। पांचवा पार्ट क्या था, एडवर्ब। छठा पार्ट क्या था, प्रीपोजिशन। छठा पार्ट क्या था, प्रीपोजिशन। सातवां पार्ट क्या था, कंजंक्शन। क्या बोला, कंजंक्शन। और आठवां पार्ट है इंटरजेक्शन। सबको जानकारी था, सबको मालूम था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत के बाद आप डीपली देना। अभी तक मैंने नाउन के बारे में अभी समझा रहे थे। अब नाउन समझाने के बाद आपको ये बात कहे कि नाउन का कोई दिक्कत होगा अगर नाउन का कोई डेफिनेशन पूछेगा। अभी टाइप्स भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, बैठे रहिए। नाउन का टाइप्स भी बताऊंगा, प्रोनाउन किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। लोगों ने अगर पार्ट देखे तो कहा जाता है देयर आर 5 पार्ट्स, है ना। और पुराने ग्रामर के अनुसार हमने देखी 5 पार्ट होते हैं, लेकिन नए ग्रामर ये ने उसे संशोधित करके 3 टाइप्स ही बनाए हैं, 3 टाइप से ही बनाए हैं। 5 टाइप पुराने ग्रामर के अनुसार से कौन कौन है आपको पता है। पहला क्या हो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
है ना। पहली बात, एक बात आपने जाना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन है ना, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे के सारे क्या है, हमारे नाउन के पार्ट है। ये पुराने ग्रामर के अनुसार, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा टाइप्स था इसका, दूसरा क्या था आपको पता है ना, कॉमन नाउन, है ना, कॉमन नाउन। तीसरा क्या था, कलेक्टिव नाउन, है ना। चौथा क्या था, मटेरियल नाउन, और पांचवा था आपका लास्ट एंड फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हैं। चलिए, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको डिलीट करूंगा, ठीक है। तो इसे शॉर्ट भाषा में क्या लिखेंगे, अगर इसको देखना चाहे तो इसे लिखेंगे PCM। बात करें तो P का मतलब प्रॉपर नाउन, C का मतलब कॉमन नाउन, अगले C का नाम मतलब कलेक्टिव नाउन, अगले M का मतलब मटेरियल नाउन, और A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहली बात, आपको प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन मैं दे दूं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन का मतलब होता है क्या, आप बचपन में याद किए थे, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्त, मैं अगर इसको हटा के अगर आपको बोलूं क्या, कि जिसको सब जानता हो ना वही खास होता है। जब खास कौन होता है, जिसको सब जानता हो वही ना खास हो। जैसे महात्मा गांधी, क्या कहा, महात्मा गांधी क्या खास है, कैसे जाना, महात्मा गांधी को कोई एक आदमी जानता है। हाँ, आपने बोलते हैं शर्ट, कोई एक आदमी जानता है। बोलते हैं पैंट, कोई एक आदमी जानता है। क्या शर्ट आप नहीं पहनते हैं, क्या पैंट आप नहीं पहनते हैं, क्या वॉच आप नहीं लगाते हैं, क्या पेन आप नहीं लगाते हैं, क्या मार्कर आप नहीं देखे, क्या बोर्ड आप नहीं देखे, ये सब प्रॉपर नाउन है। यानी कहने का मतलब जिसको सब जानता हो वही प्रॉपर नाउन हो सकता है, यानी खास। ठीक है, क्लियर है। तो आपने ऐसे मत याद करें खास कहाँ तक ढूंढेंगे, यही याद करेंगे जिसको सब जानता हो, लगभग सब जानता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। क्लियर। चलिए, मैं लिख देता हूँ, जो दिख रहा है ना, दिख रहा, यहाँ देखिए, तो सब जानता हो, उसे क्या कहिए, प्रॉपर नाउन। उसे क्या कहते हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में क्या कहेंगे, एग्जाम्पल आपका होगा जैसे पेन हो गया, वॉच हो गया, ठीक है, ये ETC प्रॉपर नाउन। जैसे पेन हो गया, वॉच हो गया, ETC बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, मार्कर आता है, पेन आता है, डस्टर आता है, वॉल होता है, उसके बाद आपके हाउस आते हैं, जिनको लगभग सब जानते हैं। अब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है ना वो स्त्री होती है ना वो पुरुष होता है, दोनों में होती है। और कॉमन का मतलब होता है क्या, आप जानते हैं ना, जिसको लगभग सब जानता हो, और लगभग वो नॉर्मली रूप में देखा जाए तो वो दोनों में मिक्स होता है, दोनों में मिक्स होता है। जो साधारण एक में नहीं बात करे, कोई पर्टिकुलर एक में बात ना करे, दोनों में बात करे। एक अगर बात करती है तो वो हो जाएगा कौन सा, प्रॉपर। अगर सिंगल बात करती है तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात नहीं कर रही है तो आपको क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे स्त्री और पुरुष, तो जिसमें दोनों का बोध हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, यानी बोथ को क्या कहते हैं, कॉमन, दोनों में हो, यानी ओवरऑल कह सकते हैं बोथ को, क्या कह सकते हैं, बोथ को। यानी कहने का मतलब जैसे आप कह सकते हैं गुड। अच्छा बताइए, जैसे बोलते हैं बैड, क्या लड़का के पास अच्छाई होता है और लड़की के पास नहीं होता है? जब क्या मान लीजिए लड़का के पास खराबी होता है, ऐसे बात करते हैं गुड, बैड, ऑनेस्ट, तो ये सारे के सारे क्या है, ये कॉमन आ जाते हैं। कौन चीज में आते हैं, कॉमन में आते हैं। अगर मान लीजिए इसी में कर दे बैडनेस, क्या कर दिए, बैडनेस,
तो ये दोनों के पास होता है, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर किसी के एक के पास नहीं होता है, याद रखिएगा। बैडनेस गुडनेस ये सारे के सारे क्या होता है, दोनों के पास होता है। क्लियर? तो अभी आते हैं इनके साथ, यानी एक ही बात समझेंगे जो दोनों में होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर है? आपने कॉमन के बारे में जाना जो दोनों में होती है, ठीक है, जैसे बैडनेस होता है, गुडनेस होता है। बैड वाला गुडनेस बैडनेस, यानी बैड में नेस लगाइए बैडनेस बनेगा, गुड में नेस लगाइए गुडनेस बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आपने कर सकते हैं। अब आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मैंने आपने बचपन में क्या याद किया था पता है? जिसको गिन सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कहा क्या कि गिनना अलग सी बात है। मैंने इसका डेफिनेशन क्या देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसको अलग किया जा सके वही कलेक्टिव होता है। जैसे पेन को आप 10 पेन आपके पास दे दिया जाए तो आप अलग नहीं कर सकते हैं। बताइए, आपके पास 10 मैंगो दे दिया जाए, अलग नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल वही होता है जिसको अलग किया जा सके। अब आपको बोले पानी को कहेंगे अलग करने के लिए, अलग कर लीजिएगा, 1 2 करके काउंट करके कर लीजिएगा, नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है जैसे अलग किया जा सके वही क्या होता है, कलेक्टिव। अलग किया जा सके उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव, ठीक है। जिसे अलग किया जा सके, अलग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव। उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? आपसे बोले एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बोले कैट, जैसे बोले डॉग, जैसे बोले पेन, इटीसी आप बहुत सारे चीज बोल सकते हैं। अब आता है मेटेरियल नाउन, जिससे अलग ना किया जा सके, जैसे अलग ना किया जा सके, किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेटेरियल नाउन। किसे क्या कहते हैं, उसे मेटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं वाटर, मिल्क, है ना, ये सब कर सकते हैं, बहुत सारे एटीसी करते हैं। तो आपको यही बताने का यही बताएं, वाटर मिल्क, ये इसमें बहुत सारे आते हैं, एटीसी कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये सारे चीज को क्या कर सकते हैं, अलग नहीं किया कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं इसीलिए तो मेटेरियल नाउन है, और कर लेते तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो हमने क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे। क्या मतलब होता है, जिसे सिर्फ, यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं, और टच और लुक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं से तो क्लियर दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो दोस्त लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और अगर दिक्कत है तो कमेंट करें। के अनुसार इसे हम लोगों ने देखे थे, इसे क्या कर दिया है, क्या कहते हैं, नए ग्रामर के अनुसार इसे लगभग 3 पार्ट में बांट दिया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। नए ग्रामर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में, नाउन। उसको आपने 5 पार्ट पढ़े थे ना, और 5 पार्ट में कौन कौन था, P, C, C, M, A, यही पढ़ा था ना। अब देखिए इसका नाम क्या दिए थे, प्रॉपर नाउन, है ना, और इसका नाम क्या दिए थे, कॉमन, और इसका नाम क्या दिए थे, कलेक्टिव, और इसका नाम क्या दिए थे, मेटेरियल। अब क्या पढ़े थे, मेटेरियल, है ना। उसके बाद ए का मतलब क्या पढ़े थे, अब्स्ट्रैक्ट। क्या पढ़े थे, अब्स्ट्रैक्ट। चलिए देखिए कौन कौन बनाएंगे ऐसा बताते हैं, ठीक है। इसको ये पहले पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, अपने आप को पहले पार्ट को वैसे ही छोड़ दिया। दूसरे पार्ट को क्या किया इसने, ये आपके पास जो मेटेरियल नाउन होता है, ये मेटेरियल नाउन, और हमारा ये 1 मिनट देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, ये इनका मतलब क्या कर लीजिए, कलेक्टिव। थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए पहले, और इसको कर लीजिए कॉमन, एक सीरियल ही में हो जाएगा लिखने में, ठीक है, क्योंकि दोनों का सीए है, तो इसे कलेक्टिव और कॉमन। अब देखिए तीनों को कैसे बनाते हैं, इसको लिख लीजिए काउंटेबल, ठीक है। तो ये आपको दूसरा पार्ट बना, ये कौन सा पार्ट बना, दूसरा पार्ट। और ये तीनों मिलाकर के, तीनों मिलाकर के अपना क्या बना, अनकाउंटेबल,
क्लियर है? ये तीसरा पार्ट था। ये 3 टाइप ही बनाया नए ग्रामर के अनुसार। ग्रामर के अनुसार कौन कौन बनाया सर? कौन सा बनाया? प्रॉपर नाउन को ऐसे ही छोड़ दिया, क्लियर, ऐसे ही छोड़ दिया। कलेक्टिव नाउन जो था उसी को बनाया काउंटेबल। क्या कलेक्टिव नाउन को क्या बनाया? काउंटेबल नाउन, क्लियर है? और आपके साथ कॉमन नाउन था, आपके साथ मटेरियल नाउन था, और आपके साथ क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों को बना करके, ये तीनों को मिला करके नए ग्रामर के अनुसार अनकाउंटेबल डाल दिया। इसलिए अब कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। अब कितने टाइप हो गए? 3। और पहले कितने थे? 5 टाइप। कितने टाइप थे? 5 टाइप। क्लियर है? नए टाइप कौन कौन बने? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। पहले क्या था? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझे? इतना देर में मैं यही समझाना चाह रहा था। देर में आपको ये समझ में आई अच्छे से? तो इतने समझ में आ जा रही है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझने में कहीं से दिक्कत नहीं है तो आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगर नहीं सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सिर्फ लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है? और पूरा डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद अब किसका डेफिनेशन देना है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन वही कहे जिसका कोई नाम न हो। प्रोनाउन वही कहे जो देखने के बदले में आता हो। और प्रोनाउन वही होता है, प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के बदले में आता है। मैंने क्या कहा? यही कहा, जो देखने के बदले में आता, जिसका कोई नाम न हो। और मैंने ये भी कहा कि जैसे आखिर नाम पता चल जाता, जैसे बोलते हु इज इट, वह कौन है। अगर भाई हमको नाम पता चल जाता तो हम पूछते क्यों? बताइए तो। जैसे बोलते हैं वेयर इज गो देयर, वहां कौन जा रहा है। अब बताइए कौन जा रहा है हमको पता ही चल जाता, फिर हम पूछते क्यों? इसलिए हमने ये देखा जो देखने के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और ये ऐसा भी कहा था जिसका कोई नाम न हो। उसका नाम पता चला? नहीं ना। चलिए, तो आपने मैंने कहा क्या? जो देखने के बदले में आता। बताइए बताइए। जैसे आप लिखते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन, अगर बात करें प्रोनाउन, तो मैंने कहा जो देखने के बदले में आता हो, जो देखने के बदले में आता हूं, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या था? दूसरा डेफिनेशन जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं, ना हो। चलिए अब देखिए, सबसे पहले बात बोलते हैं जो देखने के बदले में आता। अच्छा बताइए, बोलते हैं आई, एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। मैंने बोला क्या कि यही आई एम अ बॉय। बताइए मैं एक लड़का हूं, दिखाइए तो मेरे शरीर में कहां पर आई लिखा है, कहां पर मैं लिखा है। जैसे बोलते हैं तुम एक लड़के हो, बताइए तुम कहां पर लिखा है, दिखाइएगा आप। इसे देखने के बदले में यूज किया। किसके देखने के बदले में? जो भी नाउन होता है उसके बदले में आता है। किसके बदले में? नाउन के बदले में। मैंने आई को क्या रिप्रेजेंट करूं? आई को रिप्रेजेंट करूंगा प्रोनाउन। क्या रिप्रेजेंट करूंगा? प्रोनाउन। क्लियर है? अब का मैंने बोला क्या एग्जाम्पल में, हु इज इट। अब बताइए वह कौन है? अगर हमको पता चल जाता है तो फिर हम पूछते क्यों? इसीलिए अपने आप को यह क्या है, किसी का नाम है क्या वह, तो किसी को किसी नहीं है। यानी कहने का मतलब वो क्या है, अपने आप का किसी का नाम नहीं, इसलिए क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे देयर, अपने आप का किसी का नाम नहीं है, जैसे बोलेगा देयर प्रोनाउन कर लगा। जैसे अपने आप को क्या कर लगा? आई प्रोनाउन कर लगा। जैसे अपने आप को यू प्रोनाउन कर लगा। जैसे अपने आप को क्या कर लगा? वी प्रोनाउन कर लगा। जैसे अपने आप को क्या कर लगा? दे प्रोनाउन कर लगा। यानी हमने कहा इसके साथ हमने यही कहा इसके साथ भी ही आता है, सी आता है, बहुत सारा आता है। मैंने सारे चीज को लिख दूंगा। चलिए आपको यहाँ पर एक और बना लीजिए, ये सी होगा और दूसरा इट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है?
प्रोनाउन है। जैसे मैंने बोला आई के साथ आता क्या क्या है, माई आएगा, मी आएगा, माइन आएगा, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। क्लियर। अब यू के साथ क्या आएगा, योर आएगा, योर्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वी का क्या आएगा, आवर आएगा, आवर्स आएगा। क्लियर। उसके बाद दे के साथ क्या आएगा, देयर आएगा, देयर्स आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा। और थोड़ा सा देम भी आएगा, क्या आएगा, देम भी आएगा। अब ही के साथ कौन आएगा, यहां लिख देता हूं ही। चलिए ही के साथ कौन आएगा, जैसे हिज आएगा, हिम आएगा, है ना। दूसरी बात है सी के साथ क्या आएगा, हर आएगा और हर्ष आएगा। क्लियर है। अभी देखिए इट के साथ क्या आएगा, इट्स आएगा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी न किसी के बदले आने की चेष्टा करता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। अगर हमने इसमें से कहीं से आपसे पूछ दे तो अब तो बन जाएगा, अब तो समझ में आएगा कि प्रोनाउन कौन कौन है। जैसे आपसे पूछा इट्स, क्या आपका देयर हो गया और एक हो गया। क्लियर है। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आप मुझसे पूछ लिया जाता है, फिर आपने जवाब दे देंगे, फिर मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि आपने कितना सीखा। दोस्त अगर समझ में आता है ना तो लाइक करना अवश्य शुरू करें, और लाइक जितना करेंगे, सब्सक्राइब जितना करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेट होती है, इसलिए मोटिवेट करना शुरू करें। चलिए जैसे बोले द पेन इज माइन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है क्या, आई हैव 3 पेन्स। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, मैंने बोला क्या, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। चौथा आपके पास होगा योर मदर इज अ नर्स। नाउन और प्रोनाउन, इस 4 क्वेश्चन में चारों में नाउन और प्रोनाउन चुनना है। तो बताइए, अभी आपको लिखा दिया पेन। आप पेन को क्या करते हैं, देखो को क्या करते हैं, वॉच कर पाते हैं, और जो वॉच कर पाते हैं वो हमारा नाउन होता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, नाउन होता है। लेकिन बताइए ये मेरा किसी का नाम होता है, मेरा जैसे पूछे आपसे व्हाट इज योर नेम, तो कहिएगा मेरा नाम है, क्या है आपको बोलना कि आपका नाम, अपना नाम बताइएगा ना, मेरा नाम फलाना चिलाना ठिकाना जो भी है वो बताइएगा ना। हाँ, ये तो नहीं कहिएगा मेरा नाम है, आप अपना नाम बताइएगा, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम बताइएगा मोहम्मद खान है, सुल्तान है, अहमद है, ये नाम ना बताइएगा कि थोड़े बोलिएगा मेरा नाम है, ऐसे थोड़ा चलेगा, नहीं ना। चल अब बताइए, जैसे मैंने बोला आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है। मेरे पास मेरा क्या नाम होता है, पेन नाम होता है अपने पास, है ना। और ये 3 क्या होता है, ये अब आपका क्या होता है, ये मेरे पेन क्या होगा, नाउन। आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात। चलिए माई क्या लिखे थे, प्रोनाउन। माई क्या लिखे थे, प्रोनाउन। और दूसरी बात, ये भाई को देख पाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन। उसके बाद यहाँ पर देखिए योर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ये लिखे थे आप लोग, देख लीजिए, मैंने चार्ट में लिखा दिया, मैंने लिखा दिया, देख लीजिए। और मदर क्या होगा, नाउन हो जाएगा। नर्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से चुन लीजिएगा, चुनने में किसी को दिक्कत है, सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं दोस्त, एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव वही होती है जो हमेशा क्या करती है, अपने आप को क्वालिफाई करती है। किसको, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराती है। किसको क्वालिफाई करती है, नाउन एंड प्रोनाउन को क्या करती है, क्वालिफाई कराती है, यानी मतलब विशेषता बताती है। जैसे मैं बोलूं, ये क्या करता है, अपने आप को क्वालिफाई कराने का काम करता है।
क्वालिफाई क्या करने का काम करता है? क्वालिफाई करा के, क्वालिफाइज। यानी कहने का मतलब होता है, आपसे यही बताती है कि क्वालिफाई जब कराएगी तो क्वालिफाई कराने के लिए किसी न किसी की विशेषता बताएगी। किसकी विशेषता बताएगी? तो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन। क्लियर? चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात क्वालिफाइज कराए या क्वालिफाई कराए, वो तो आप किसका क्वालिफाई होगा? नाउन या प्रोनाउन। सब अब देखे जाते हैं। जैसे आपसे कोई कहे दिस पेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बताइए, पेन है कैसा है? मजबूत। कैसा है? मजबूत। अपने आप का क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग विशेषता। यानी क्या बता रहा है? विशेषता। ये क्या बताएगी? एडजेक्टिव। क्या बताएगी? एडजेक्टिव। दूसरी बात कहा जाता है जब किसी, जैसे आपने बोले द बॉय वाज वेरी गुड। तो ये गुड क्या है? लड़का की क्या बता रही? विशेषता। ये अपने आप को क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव। यानी जो विशेषता बताती है, नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई कराती है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? एडजेक्टिव का पार्ट होती है। क्लियर है? कि अगर मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, कोई नाउन ना हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अन्यथा अगर नाउन उसके बाद हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव का ही पार्ट होगा। क्लियर? चलिए अभी बात करी जाती है एडजेक्टिव का पार्ट कब तक होता है? जब तक के बाद कोई नाउन हो। क्या हो? नाउन हो, तब क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव का पार्ट कहलाएगा। क्लियर से बोला, गंगा इज अ गुड बॉय। तो मैंने क्या बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कोई नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। तो ये क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। बोला कि यही अगर मान लीजिए यहीं पे आपसे रहेगा गंगा इज गुड। क्या इसके बाद कोई नाउन है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट कब तक होता है? मैंने बोला जिसको देखा नहीं, फील किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट होता है। अच्छा बताइए, ये अच्छा को देख पाते हैं आप? बताइए, अच्छा को देख पाएंगे? नहीं ना, फील करेंगे ना। जैसे वो कहता है गंगा अच्छा, कितना अच्छा है गंगा, पता है आपको? नहीं ना, तो नहीं पता है, तब तक वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। अगर इसके बाद कोई नाउन हो जाता तो क्या कहलाती? एडजेक्टिव पार्ट। अगर एडजेक्टिव अभी भी यह गंगा की विशेषता ही बता रही है, इसलिए यह एडजेक्टिव बता रही है, इसलिए एडजेक्टिव का पार्ट बनता है। ठीक है? अगर दोस्त अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और कमेंट करना ना भूले। दोस्त कमेंट करते हैं, कमेंट में कैसा लगा, नहीं लगा, वो अगर करते हैं तो उनसे मुझे मोटिवेट में पता चलता है कि आपने कितना अच्छा लगा, आपके पास कितना जानकारी मिला, ये सब मुझे पता चलती है। यानी बात यही किया था कि नाउन के बदले में जो आती है, यानी जिसका कोई नाम न हो और किसी के बदले, यानी देखने के बदले में जो आती है वही प्रोनाउन होता है। आपने क्या पढ़ा? जो देखने के बदले में आती प्रोनाउन होता है। आपने क्या पढ़ा? जो सुंदर करना क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और दूसरा बात ये भी पढ़ा था, जिसका कोई अपना नाम ना हो। तो जिसका अपना कोई नाम नहीं होता है वो भी प्रोनाउन होता है। जो नाउन को सुंदर करे वो भी प्रोनाउन होता है। और एक बात और भी कहे कि नाउन जो होता है वह हमेशा अपने आप को कोई प्रोनाउन लेता है, तो वह प्रोनाउन क्या करता है? अपने आप को एक सहारा देता है। किसको? नाउन को सहारा देता है। और वह सहारा देने के लिए नाउन को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक क्रिया के रूप में, एक मुख्य के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, एक कर्ता के रूप में वो सहायता करता है, और उसे हेल्प, मददगार जो कहते हैं वो होता है। और हेल्पर, मददगार क्या होता है? हमारे प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है? तो मैंने एक इतने बात कर दिया। क्या क्या कहा? आप लिखना चाहते हैं लिख लेंगे। प्रोनाउन
वही होता है जो देखने के बदले में आते हैं। प्रोनाउन वो होता है जिसका अपना कोई नाम न। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को सुंदर करे। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को सहायता करे। प्रोनाउन वो होता है जो हमेशा मदद। तो आप, मैंने इससे आपको इसमें एग्जाम्पल भी करवाया, उसमें एग्जाम्पल में भी दिक्कत। अब थोड़ा सा एडजेक्टिव का भी मैंने रिपीट करवा देता हूँ। एडजेक्टिव में क्या कहा था? यही कहा था जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराए या नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बताए। दूसरा बात कहा था कि एडजेक्टिव वह होती है जिसको बताने में जिसका नाम बने तो बोलते। क्या कहा? एडजेक्टिव वह है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे? विशेषता बता। मैंने कहा था एडजेक्टिव वही होता है जिसको बताने में अपने आप को दिक्कत हो। अच्छा एक बात कहूं, लिखिए। पहला बात करते हैं, ही इज गुड। अच्छा एक बात बताइए, वह अच्छा है। 2 किलो होगा, 3 किलो, 10 किलो होगा? कितना अच्छा आप बता दीजिएगा हमको। तो ये मैंने क्या कहा? डेफिनेशन यही कहा, जिसको बताने में हमें तकलीफ हो वही एडजेक्टिव है। जिसे बताने में हमें तकलीफ, दूसरे को नहीं। क्योंकि हम अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें दिक्कत, आप कर रहे हैं आपको दिक्कत। जिसको भी दिक्कत होगा उसे बताने में, वेरीफाई करने में, सेटिस्फाइड करने में, वही आपके एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? क्या कहा? एडजेक्टिव वही पार्ट है जिसको बताने में हमें तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है, हमें दिक्कत होती है, वो ऐसे एडजेक्टिव का पार्ट करते हैं। क्लियर है? जैसे बोलते हैं द बॉय इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई क्लास। लड़का तेज है मेरे क्लास का, या मेरे क्लास का लड़का मेरे क्लास का लड़का सबसे तेज है। ये हमको इतना सिर्फ आप बता दीजिए, बैठे हुए हैं ना, आप बता दीजिए इतना तेज होगा, इतना हो जाएगा कि कितना होगा? 2 किलो होगा, 3 किलो? आप बता सकते हैं, सेटिस्फाइड मुझे कर सकते हैं। उसे एक सीक्वेंस में लोग मान लेता है कि हाँ इतना तेज होगा। कौन चीज से? तो आपके क्वेश्चन से, आपके प्रश्न से, आपके मतलब जो भी थ्योरेटिकल बात होगी उससे वो सेटिस्फाइड होता है। लेकिन उसे इंटेलिजेंट को, अच्छा को, बुरा को आप बता नहीं सकते हैं कि इतना अच्छा है और इतना बुरे में क्या रही, हमें तकलीफ हो रही। और जब हमें डिफाइन करने में तकलीफ होगी वो पार्ट क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगी? दोस्त अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, मैं अगला बढ़ाता हूँ। ठीक है, वर्ब। चलिए आपने यही देखा वर्ब, क्योंकि ये पीछे का रिपीट करवाया। ठीक है, अभी का रिपीट देख लीजिए। अभी का पहले डेफिनेशन देखिए, उसके बाद रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए वर्ब क्या कहता है? वर्ब एक्शन का ही पार्ट होता है। वर्ब इज द एक्शन। वर्ब इज द एक्शन। मैंने कहा क्या? वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन के दौरान जो भी रिएक्शन होगा वो हमारी क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ रिएक्शन के उपरांत कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगी। क्या निकलेगी? रिजल्ट निकलेगी। को कहा गया वर्ब। वर्ब का मतलब क्या देखा? एक्शन, और एक्शन के सेम टाइम रिएक्शन होगी, और जस्ट एक्शन के सेम टाइम रिएक्शन, और जस्ट सेम टाइम ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगी। उसे क्या कहिएगा? वर्ब। कहा आपने इतना रटा। मैंने कहा एक्शन का मतलब होता है पोजेशन। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन में क्या कहा? पोजेशन भी होता है। ये देख लीजिए, एक्शन का मतलब क्या होता है? पोजेशन। यानी पोजेशन में भी आप लोग क्या करते हैं? वर्ब का ही पार्ट लेते हैं। जैसे मैं बोला इसका हिंदी होता है अधिकार। क्या बोला? अधिकार। एक्शन ही वर्ब नहीं होती है, वर्ब में पोजेशन भी होती है, स्टेट भी होती है। और स्टेट माने राज्य नहीं समझिएगा दोस्तों, ये राज्य वाला नहीं है, सेम है। इसका मतलब होता है आवश्यकता। अब मैं इसका एग्जाम्पल देते चलूंगा, आप समझते चलेंगे। मैंने कहा एक्शन प्ले, मैंने कहा प्ले, क्या आप बताइए? ऐसे हाथ पैर सीधा कर लेंगे क्या खेलेंगे? खेल लेंगे नहीं ना। एक्शन क्या होगा?
आप बैट बॉल जो भी टेनिस वगैरह। प्ले का मतलब यही कहा, क्या आप हाथ पैर मतलब जोड़ लेंगे तो उसे खेल लेंगे? नहीं ना, उससे हाथ पैर को हिलाना ही पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ एक्शन करना है। एक्शन का मतलब क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। क्या होता है? शारीरिक। मैंने कहा शारीरिक परिवर्तन ही एक्शन होता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने खींच के एक थप्पड़ किसी को मारा, क्या आपको लगा ऐसे कर लेंगे मार लेंगे? नहीं, आपकी हाथ उठेगी और उसके सर तक या सिर तक या जिसने मतलब जहां बॉडी तक, जहां तक पहुंच पाए वहां तक आपकी हाथ पहुंचती है, तभी आप उसे थप्पड़ मार पाते हैं, अन्यथा थप्पड़ नहीं मार पाते। यानी क्या हुआ? शरीर का परिवर्तन, हाथ उठी नीचे से गया ऊपर, है ना, तो परिवर्तन है ना। एक्शन इज द रिएक्शन। मैंने कहा एक्शन के दौरान रिएक्शन हो गए। रिएक्शन क्या होती है? जैसे ही हाथ उठाएंगे आपके हाथों में भी कुछ ना कुछ चोट लगेगी, रिएक्शन हुई ना। मैंने कहा एक्शन, आपने जैसे हाथ उठाया रिएक्शन हुआ, चोट लगा, और रिजल्ट क्या निकला कि उसे थोड़ी देर के बाद बेचारा रोने लगेगा, नहीं तो उल्टा के आपको भी मार देगा। कि नहीं, क्या आप किसी को मार रहे हैं, आपको यही कहा। एक्शन में क्या कहा? एक्शन में जैसे ही हाथ उठाइएगा, है ना, जैसे उठाए मारने के लिए किसी को, आपकी हाथ उठी और उठने के बाद क्या हुआ? रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा? आपने किसी को मारते हैं तो क्या होता है? आपके भी हाथ में चोट आती है, लेकिन आप क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं। कहेंगे सर हम डंडा से मारते हैं तो हमको दिक्कत नहीं है। हाँ, डंडा में भी आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ती है, इफेक्ट आती है। और रिएक्शन क्या होगा? उससे वो रोने लगेगा या उसने भी आप मारना भी शुरू कर देगा। चलिए, तो मैंने क्या कहा? एक्शन का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन। मैंने क्या कहा? शारीरिक परिवर्तन ही एक्शन होता है। क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। चलिए, क्या होता है? प्रभाव। रिएक्शन का मतलब क्या हो? प्रभाव। प्रभाव। और रिजल्ट का मतलब तो आपको पता है, परिणाम। रिजल्ट का मतलब क्या है? परिणाम। चल, अब बताइए, जैसे प्ले किया, जैसे मैंने कहा वॉक किया, है ना, वॉक किया, टहला, क्या हमारी पैर एक जगह स्थिर रहेगी? हम टहल लेंगे, पैर आगे पीछे होने शुरू होगा। और जब ये आगे पीछे शुरू हो गया तो आप समझिए एक्शन है। एक्शन जैसे है रिएक्शन होगा। क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आपकी पैर दुख गई। रिजल्ट क्या निकलेगा कि कुछ दूरी आपने तैयार कर लिया, और दूरी जैसे ही तय कर लिया तो उसको क्या कहिए? परिणाम कहिए ना। जैसे 2 मिनट तक चलिए आप चौक पर पहुंच जाएंगे, 2 मिनट तक चलिए आप घर पर पहुंच जाए, 2 मिनट तक चलिए आप स्कूल पहुंच जाएंगे। ये दूरी हुआ ना, कुछ ना कुछ दूरी तो हुआ। चलिए, अब मैंने कहा पोजीशन। पोजीशन का मतलब अधिकार होता है। जैसे आप नहीं कहते दीज आर माइन पेन, या फिर कोई ऐसे भी बोलते हैं। मैंने यही बात कहा कि एक्शन में यही चीज आपने देखा कि जैसे आप कहेंगे सर बॉडी से ना एक्शन करते हैं, तो एक्शन जिससे करते हैं वो मेरा सब्जेक्ट है, वो मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। और नाउन को हम लोग देखते हैं। जैसे आपने हाथ उठाया, हाथ को देखते हैं, हाथ हमारा क्या हो जाएगा? हैंड हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वो वर्ब नहीं होगा। जैसे उठाया और उसमें कितना एनर्जी लगा वो देख नहीं पाते, और जिसको आप फील करते हैं देख नहीं पाते, वही हमारी एक्शन होती है, वही हमारी वर्ब होती है। क्लियर है? मतलब बॉडी नहीं हो सकती और न हमारे कोई वस्तु हो सकती। वस्तु में जो एनर्जी लगती है यानी क्रिया के दौरान, वही हमारी वर्ब होती है। क्लियर है? मैंने कहा था पोजीशन माने क्या होता? अधिकार। पोजीशन माने क्या होता? अधिकार। जैसे एक सेंटेंस बोलता हूं, दीज आर माइन, दीज आर माइन। दूसरा क्वेश्चन होगा, दीज पेन्स आर माइन। अब बात करी जाती है इनमें, आपको अधिकार क्या दिख रहा है कि ये मेरे हैं। ऐसे नहीं बोलते ये मेरे हैं, यानी दूसरे का नहीं है। क्या दिख रहा है? ये अधिकार नहीं दिख रहा अपने आपको, हाँ, कि ये दूसरा का नहीं, मेरा है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कोई वस्तु आप लेने जाते हैं और कोई आदमी जिद करता है तो कहता नहीं ना ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही है। और इसमें अधिकार का क्या मतलब होता है? जबरदस्त फोर्स। अधिकार का मतलब क्या? फोर्स। यानी ये कहने का मतलब होता है जो फोर्स करता है, होता है क्या? दबाव देना। और दबाव तभी देगा जब उस पर कोई अधिकार हो। अधिकार का फोर्स नहीं कर सकता है। यानी फोर्सेबल जहां वर्ड आया आपने ये समझ में आएगा आपको कि वो पोजीशन है, और पोजीशन है तो वर्ब है।
क्या है, पोजीशन है तो वर्ब है। क्लियर, अभी बात करी जाती है। जैसे आपने कहा दीज पेन्स आर माइन, ये मेरी कलम है, दूसरे का नहीं है। जैसे किसी ने आपका कलम चुरा लेती है या ले लेती है तो कहते ना कि नहीं रे ये मेरी ही कलम। तीसरी बात पर मैंने आऊंगा। एक बात तो यहाँ था, दूसरी बात यहाँ था, तीसरी बात यहाँ था। 3 पार्टों में मैंने तोड़ा। वर्ब को कितने पार्टों में तोड़ा? 3 पार्टों में। पहला एक्शन था, दूसरा पोजीशन था, तीसरा स्टेट था। अब बात करी जाती है इन बातों से। स्टेट का मतलब आपने जाना क्या, आवश्यकता। दूसरा क्या कहा, पोजीशन। और तीसरा मैंने कह रहा हूं स्टेट। क्या कह रहा हूं? स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था, है ना। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। ठीक है, आप लोग ठीक है। आवश्यकता और अवस्था। स्टेट मैंने क्या देखे? अवस्था। मतलब होता है आप किस अवस्था में, वो भी आपका वर्ब का ही पार्ट है। जैसे बोलते हैं ना आई एम 10 years old। 10 years old, मैं 10 साल का हूं। मैं 10 साल, आप किस अवस्था में? मैं 10 साल की अवस्था में। क्या दिखा रहा? आपकी अवस्था नहीं दिखा रहे, तो ये एम अपने आप को वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अवस्था दिखा रहे। आप कहते हैं ना आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। आप किस अवस्था में? बूढ़े अवस्था में। आई एम यंग, आप किस अवस्था में? आप युवा अवस्था में। आई एम सीनियर अवस्था में, आप सीनियर की अवस्था में। आई एम जूनियर, कहते हैं ना मैं जूनियर की अवस्था में। यानी किस अवस्था बताना, ये क्या कहलाती? स्टेट कहलाती है। और वो भी हमारी वर्ब होती है। कहते हैं ना आई एम ओल्ड, मैं बूढ़े अवस्था में हूँ। आई एम यंग, मैं युवा अवस्था में हूँ। एम ओल्ड यानी किस अवस्था में? बूढ़े अवस्था में। मैं युवा अवस्था में, मैं वृद्धावस्था में हूँ, मैं यानी यंग अवस्था में। यानी कोई भी अवस्था जो आप बताते हैं वो क्या कहलाती है? एक्शन ही कहलाती है। और यह भी वर्ब का ही पार्ट होती है। क्लियर? अच्छा, आज से मैंने एक बचपन की कहानी सुना देता हूँ। फिर दीज आर माइन, तो इसका हिंदी आप दोनों बना सकते हैं। ये मेरी है या ये मेरे हैं, क्योंकि इसमें स्त्री पुरुष नई चीज कहा जिसमें डिफाइन नहीं कर सकते। याद रहे वो मैं चीज कहा था, वो कौन से नाउन में आया था? कॉमन। याद आ रहा है? कॉमन। क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं कर रहा है ये स्त्री है कि है या मेरे है, दोनों बनता है। अब यहाँ पर देखिए दीज पेन्स आर माइन, ये कलमें हमारी है, सॉरी ये कलमें मेरी है, ये भी बन सकता है। ये कलमें मेरी है। अब बताइए यहाँ पर स्पष्ट हुआ क्या? क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध कराती है। किसकी बात कराती? स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए ये कलमें मेरी है बनती। चलो अभी बात करी जाती है मैं 10 साल का हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, है ना। चलो मैंने कहा था कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुन लीजिए। बात आपने पढ़े थे बचपन में, 4वीं या 5वीं कक्षा में पढ़े होंगे। क्या पढ़ाए होंगे आपके सर? क्या पढ़ाए होंगे? पता है पढ़ाए होंगे? जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो उसे वर्ब कहते हैं। याद आया? यही पढ़ाए होंगे आप लोग को। मैंने कहा था इतनी पढ़ने से नहीं होता है, मैंने इतनी चीज पढ़ाया। क्या? एक्शन। मैंने बोला इतनी चीज बताया आपको। एक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन किया, रिएक्शन में रिजल्ट निकाला, फिर आपने पोजीशन देखा, अपने स्टेट देखा, ये सारे वर्ड देखा आपने। और लेकिन बचपन में आपने क्या पढ़ा होगा, या इससे पहले कहा क्या पढ़ा होगा? जिसके अंत में ना लगा है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे खेलना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, गाना, रोना, पीना, हंसना, दौड़ना, ये सब के अंत में, इन सब वर्ड के अंत में ना लगा तो वर्ब हुआ ना। ठीक है, आपका कहना सही बात है, बिल्कुल वर्ब हुआ, सबके अंत में ना लगा। जैसे उठना में बोला था मैंने, खेलना में बोला था, खाना में बोला था, पीना में बोला था, हंसना में बोला था, दौड़ना में बोला था, पीटना में बोला था, सारे चीज में ना बोला। वर्ब हुई, एक्शन हुई। चलिए एक्शन ही होना चाहिए, इतना ही समझिएगा। एक्शन ही दर्शाएगा क्या? वो वर्ब नहीं है। जैसे मैं कहूँ आपने रटे थे कि उठना बैठना क्या है? वर्ब है। तो मैं कहूँ करीना के अंत में ना लगा, वर्ब है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है, वो नाम है, किसी का नाम है। और नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? नाउन होता है। जैसे कटरीना के अंत में ना लगा है, कृष्णा के अंत में ना लगा है, क्या वो वर्ब है? नहीं है, वो किसी का नाम है। और किसी का नाम किस में आता है? किस में आता है? नाउन में आता है, वर्ब में नहीं आता। किस क्यों? अरे बात बस एक ही बात समझे, किसी का नाम बोले उसमें क्या एक्शन है? एक्शन है क्या है? करीना तो करीना है, फिल्मी स्टाइल में है, कटरीना है तो है, अपना नाच करेंगे, डांस करेंगे, आपको क्या जाता है? हाँ, नाच करना क्या एक्शन है।
वही आपकी वर्ब है। लेकिन करीना, कटरीना, कृष्णा ये सब क्या है, वो वर्ब नहीं है। क्लियर है, ये बातों से समझ गए। यानी बचपन वाली स्टाइल अब नहीं चलेगी, अब चलेगी एक्शन, रिएक्शन और रिजल्ट, उसके बाद पोजीशन और स्टेट। पार्ट पढ़ा अभी तक। पार्ट ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट पढ़ा? अभी 4 पार्ट पढ़ा दिया। पहला पार्ट कौन था? नाउन। दूसरा कौन था? प्रोनाउन। तीसरा पार्ट क्या था? एडजेक्टिव। और चौथा पार्ट आपको वर्ब पढ़ा है। ये चारों पार्ट से पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आपको आगे लेके चलूंगा। ठीक है, चल। जैसे मैंने बोला, सब आदमी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। रवि हैज गॉन टू दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन होगा, he is old man। ओल्ड मैन कर लीजिएगा। उसके बाद कर लीजिएगा, my pen is broken। my pen is break। उसके बाद ये देखिए, अभी आपने कहा, जैसे आपके पास यहाँ एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। माई पेन हैज ब्रोकन कर लीजिए, हैज ब्रोकन, माई पेन हैज ब्रोकन। क्लियर है? उसके बाद बोलो, योर सिस्टर इज डल। मैंने कहा 5वां क्वेश्चन आपके पास है, योर मदर इज एन आइडियल ओमेन। क्लियर? ये 5 क्वेश्चन आपको दिया गया। ओके, इट इज क्लियर। तो 5 क्वेश्चन आपके पास मिला हुआ। ठीक है, तो आपने रवि को देख पाते हैं? रवि अपने आप का नाउन, ये अपने आप का क्या हो जाए? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये आपको एक्शन है, यानी जाना। ये अपने आप को एक्शन है और यानी वर्ब। और ये दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है, ये अपने आप का नाम। ये ही क्या है? अपने आप का प्रोनाउन है। ये क्या है? इस मॉडल वर्ब, यानी कहने का मतलब ये हमारे वर्ब ही होते हैं। क्योंकि अभी आपको स्टेट में बताया था कि वह क्या है, 10 वर्ष के बूढ़े हैं या 10 वर्ष के आदमी हैं। क्या है? 10 वर्ष के आदमी हैं। तो ये ओल्ड क्या है? अपने आप को विशेषता बता रहा है कि कितने कौन से अवस्था में? बूढ़े अवस्था में। तो आपने बोले क्या? ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या बोले? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो हमारा एन लगा है वो आपको एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। लेकिन अभी आप इसे आर्टिकल भी बोल सकते हैं। चलिए, ये वैसे एडजेक्टिव का ही पार्ट है, आर्टिकल नाम की चिड़िया नहीं होती है। मैन क्या है? नाउन। अब देखिए, माई क्या है? प्रोनाउन है। पेन क्या है? नाउन है, क्योंकि पेन को देख पाते। माई माने मेरा किसी का नाम है नहीं ना, इसलिए अपने आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ब्रोकन क्या है? एक्शन है, इसलिए वर्ब। योर क्या है? आपका प्रोनाउन है। सिस्टर क्या है? नाउन है। और इज क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और डल क्या है? किसी की विशेषता बताती है। लड़की कैसी? सुस्त है। कैसी है? सुस्त है। अब कहेंगे सर लड़की बोल रहे हैं, यहाँ सिस्टर लिखा, तो सिस्टर बहन गुना लड़का होता है। आप देखे हैं किसी का बहन लड़का होते हुए? देखे हैं आप? नहीं ना, यानी लड़की है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। डल क्या होगा? एडजेक्टिव। ये ना बात कहिएगा कि लड़की बोल दी है तो गलती की है। ठीक है, लड़का भाई होता है। ठीक है, योर क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है, मदर क्या है? लड़की है। ठीक है, नाउन है। ये मत कहिएगा लड़का होता है, माँ लड़का बाप होता है। मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ये आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट कह सकते हैं, वैसे आर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए आपसे आइडियल क्या है? विशेषता बता रही कि आपकी माँ कैसी है? आदर्श है। तो आपकी एडजेक्टिव का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? ओमेन क्या होगा? नाउन का पार्ट होगा। क्लियर? इन 4-5 क्वेश्चन से आपको सेटिस्फाइड हो गया? ये 4-5 क्वेश्चन में मैंने वो चीज करवा दिया जो चीज आपको लिखवाया था, डेफिनेशन दिया था, वो सारी चीज। दोस्त अगर अच्छा लगे ना तो इतना बैठे बैठे कर क्या रहे हैं, लाइक कर तो दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।